हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आज इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो बात करने वाले हैं वो आपको मेरी चेहरे पर स्माइल देखने की वजह से ही पता चल गया होगा कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब वो पॉजिटिव न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो देखो, अभी अभी आपकी एक प्राइमरी भर्ती निकली थी जिसमें आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं थी, जिसे आप बीपीएससी का बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 बोल रहे थे या 7वां चरण बोल रहे थे। साथ ही साथ में फेज 2 की भी भर्ती आ गई है। तो फेज 2 के अंतर्गत भी दोस्तों एक बड़ा अपडेट ये निकल कर आया है, जो आपकी अभी भर्ती निकली है अप्रोक्सीमेटली उसमें 50,000 और पद जुड़ने वाले हैं। अब वो पद कौन कौन सी क्लास के लिए होगा तो जल्दी आपको एक दो दिन में उस चीज के बारे में ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। क्या पता आज शाम तक ही आ जाए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस के अंतर्गत कितने कितने पद टोटल जुड़े हैं। ठीक है, तो एक तो ये खुशखबरी है कि जो बीपीएससी फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है, उनके लिए 50,000 सीट और उसमें ऐड ऑन करी जा रही है। कहा जा रहा है कि फेज 1 में यानी कि 7वें चरण में जो भर्ती बच गई थी, जो सीटें बच गई थी, उनको इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। तो पहली न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि 50,000 सीट इसके अंतर्गत और ऐड ऑन कर दी गई है। लेकिन उससे भी कई अच्छी खबर ये है कि बीपीएससी फेज 1 यानी कि 7वें चरण में प्राइमरी बच्चे जो अलग अलग प्रकार की क्लास के थे, या फिर 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के जो बच्चे मेरिट के अंदर आ रहे थे और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नंबर कम थे, तो उनको वो थोड़ी सी निराशा थी, यार हमारा नहीं हो पाया। तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी और अच्छी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बार जो है आपकी एक न्यूज निकल कर आ रही है, और ये न्यूज नहीं है, ये अपडेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बीपीएससी ने इसकी मोहर लग गई है और शिक्षा विभाग की तरफ से भी इसमें पूरी की पूरी सहमति है। अब वो क्या है? तो वो है दोस्तों, अब आपकी हर साल ये जो बिहार है उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। वैसे ही सारे के सारे जितनी भी टीचिंग जॉब है ना, उन टीचिंग जॉब या किसी भी प्रकार की जॉब है, उन सभी में ये कदम उठाना चाहिए। बहुत समय से ये बात चलती आ रही है कि सारी चीजों का कैलेंडर फिक्स है, लेकिन इसका कैलेंडर क्यों नहीं फिक्स है। तो इनकी बिहार ने जो लग नहीं रहा था, बिहार ने ये पहला कदम उठाया है कि अब आपकी हर साल अगस्त के माह में एक कैलेंडर जारी करा जाएगा कि कब कब कौन कौन सी भर्ती आने वाली है उस साल, और उस साल टीचिंग की, लेकिन उस साल वो भर्ती कब आने वाली है, कब उसका एग्जाम होगा और क्या उसका पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर होगा, वो पूरी की पूरी बात बताई गई है। क्या है अपडेट? तो देखो दोस्तों, अगर आप न्यूज 18 फॉलो करते हो तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा, ये कुछ न्यूज आपको देखने को मिल गई होगी वहां पर। न्यूज क्या है पहले पढ़ लीजिए। देखो, पहला इन्होंने बोला कि हर साल अगस्त में जारी होगा विज्ञापन। ये क्या है अभी मैं आपको समझाता हूं। तय कैलेंडर के तहत होगी परीक्षा। आगे क्या बोल रखा है? बिहार में हर साल होगी शिक्षक बहाली, बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सहमति। अब देखो दोस्तों, मैं समझाता हूं क्या है। बिहार में हर साल जो है शिक्षक बहाली जो बीपीएससी करवाती है वो करवाने की बात कर रही है। तो हर साल अब आपके बिहार में क्या होगी? शिक्षक बहाली होगी। अब ये कितने सालों तक चलेगा वो तो पॉसिबिलिटीज अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। तो बिहार में हर साल क्या होगी? शिक्षक बहाली होगी। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने कहा है कि अगस्त के माह में, इन्होंने माह भी बता दिया, महीना अगस्त होगा, उस महीने आपका एक कैलेंडर जारी करा जाएगा। उस कैलेंडर में आपको बताया जाएगा कि कितना विज्ञप्ति है, कितनी सीट है, कब उसका फॉर्म आएगा, कब उसकी लास्ट डेट होगी, एग्जाम कब होगा। तो अगस्त के माह में क्या आ जाएगा? इसका विज्ञापन आ जाएगा, और उसी विज्ञापन के अंतर्गत पूरा का पूरा आपका कैलेंडर होगा उस एग्जाम से रिलेटेड। जो भी उसमें डेट होगी, थोड़ी सी फेरबदल हो जाती है लेकिन ज्यादा नहीं, जब अलग अलग प्रकार के रीजन सामने आता है तब, तो उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल होगी। तो उसी कैलेंडर के हिसाब से आपकी क्या होगी? परीक्षाएं होंगी। और इसके ऊपर बीपीएससी ने तो मोहर लगाया ही लाया, लेकिन साथ ही साथ में शिक्षा विभाग ने भी मोहर लगा दिया। तो देखो दोस्तों, बात तो ये बिल्कुल अच्छी है, देखने में पढ़ने में अच्छी लग रही है, हम सभी को अच्छी लग रही है ये सारी की सारी चीजें, लेकिन जब तक ये जमीनी लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती ना, तब तक इस चीज के ऊपर कई दुविधाएं भी आ जाती। मैं अभी आपको समझा देता हूं उस चीज के बारे में। पहली बात बहुत अच्छी है, अच्छा कदम उठाया है, चाहे डिटर प्लस भी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, किसी भी प्रकार की संस्था ने अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया है कि कैलेंडर जारी कर दिया जाए। जैसे बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है, यूपीएससी का कैलेंडर जारी होता है, तो उसी प्रकार से अब ये कह रहे हैं कि हम शिक्षक बहाली का कैलेंडर जारी करेंगे। तो बिहार अपने आप में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट करेगा अगर ये हर साल कर पाया तो। ठीक है, अब साथ ही साथ में दोस्तों ये क्या है, तो मैं आपको एक हल्का सा हिंट बताना चाहूंगा। ये पता है क्या, अभी आपको और मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा इसको एक और नजरिए से जोड़ने की कोशिश करिए। आप सही बच्चों को पता है 2025 में क्या है? विधानसभा के इलेक्शन है बिहार के अंतर्गत।
तो कहीं ना कहीं ये चुनावी पुलाव आप बोल सकते हो, चुनावी खेल वगैरह भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो देखो 2023 में 2 बार भर्ती आई क्योंकि एक सीट बची हुई थी। किस चीज के लिए? क्योंकि हमारे पीएम का इलेक्शन है, पीएम बनना है। अब 2025 में किसका इलेक्शन है? विधानसभा का। किसके लिए? सीएम बनना है। ये नहीं बने तो कम से कम ये तो बनना ही है। ठीक है, तो दोनों चीजों का है। तो इसके बीच में फेज क्या आता है? तो इसके फेज बीच में आता है 2024। अगर बच्चों को, हम युवाओं को अपने साथ नहीं लेंगे तो वोट कौन देगा? तो इसलिए अगस्त माह में 24 में आपका यहां पर क्या दिया जाएगा? नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ताकि पता चले कि हाँ हम भाई हर साल भर्ती निकाल रहे हैं। मेन इसका इंप्लीमेंट कब देखने को मिलेगा दोस्तों? 26, 27, इन सालों में देखने को मिलेगा कि सही में भाई जो ये बात कह रहे थे इन्होंने इंप्लीमेंट करा कि नहीं करा। 24 में तो आएगा ही आएगा 101%। जब बीपीएससी 7वें चरण की बहाली आई थी तभी मैंने आपको बोला था कि इस टेंशन मत लो, इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो और भर्ती आएंगी आपकी शिक्षक बहाली की। आप पुरानी वीडियो रखी हुई देख लीजिएगा। तो फेज 1 हुआ, फेज 2 हुआ, अब आपका फेज 3 भी देखने को मिलेगा 2024 में। क्यों? क्योंकि ये साफ साफ बोल रहे हैं अगस्त माह में देखने को मिलेगा। ठीक है, कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। अगर ये हर साल कैलेंडर अगस्त में जारी करते हैं तो भाई बिहार एक ऐसा पहला राज्य बनेगा जिन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है टीचरों के लिए और भर्ती के लिए। क्योंकि हर साल सीटेट समय पर होता है लेकिन टीचर भर्ती समय पर देखने को नहीं मिलती। 4-4, 5-5 साल जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तब देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, नेगेटिव साइड हमें नहीं जाना है, नेगेटिव हमें नहीं सोचना है, क्योंकि 2024 में ये भर्ती आने वाली है। अब कई बच्चे कहेंगे सर प्राइमरी की भी होगी, भाई पूरी भर्ती होगी इसके अंतर्गत। और पहली मैं आपको बता दूं, जैसी ये विज्ञापन, अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेज 2 का विज्ञापन जैसे ही खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मार्च के आसपास सब कुछ हो जाएगा। तो वैसे ही आप लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, प्राइमरी वाले बच्चे। अब बाकी जिन बच्चों का फेज 2 में हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो भी वो तैयारी करिएगा इसकी, क्योंकि यहां पर आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी। और वहीं पर दोस्तों एक हिंट मैं आपको और दे देता हूं, अगर आप लोगों का सीटेट पेपर 2 पास नहीं है, अगर आप लोगों का सीटेट पेपर 2 पास नहीं है तो इस बार फॉर्म भरिए और सीटेट पेपर 2 पास कर लीजिए। ठीक है, अगर आप दो दो एग्जाम एक साथ देते हो वैसे भी आपकी टेंशन हो जाती है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने बीएड नहीं कर रखी, डीएलएड कर रखी, ग्रेजुएशन कर रखी है, उस बेस पर आप पेपर 2 दीजिए। एसएसटी से, बीकॉम से हो, बीए से हो, अगर साइंस से हो तो मैथ एंड साइंस देकर पेपर 2 पास कर लीजिए और अगले साल आप 6 to 8 में भी भर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको पेपर को डालिए और पास आउट करिए इसको भी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर, अब हर साल आपकी अगस्त में विज्ञापन आएगा, कैलेंडर जारी होगा और हर साल आपको एग्जाम देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई का। ठीक है, तो जो बच्चे निराश हो रहे थे, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर आज का अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। बाकी कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।